हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित है और एक्सेल की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे वी लुकअप फंक्शन एक्सेल का। वी लुकअप फंक्शन से हम अलग अलग टास्क जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं दो अलग अलग एग्जांपल्स दिखाऊंगा दो अलग अलग वीडियोस में। पहला जो वीडियो है उसमें हम क्या करेंगे, जो टेबल हमें दिया हुआ है उसके बेसिस पे हमें वी लुकअप का यूज़ करके सर्च परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सर्चिंग वैल्यू यूजिंग वी लुकअप। ठीक है, तो ये अपना डेटा है, सेल्स डेटा अवेलेबल है, सीरियल नंबर अवेलेबल है, सिस्टम अवेलेबल है, मैन्युफैक्चरर अवेलेबल है, टाइप है, जनरेशन है, मार्केट है और यूनिट्स सोल्ड है। ठीक है, वी लुकअप के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है, मतलब किस तरह से आपको डेटा तैयार करना है या टेबल तैयार करना है, ये भी हम देखेंगे। ओके, किस केस में हमें सही रिजल्ट देगा और किस केस में हमें गलत रिजल्ट देगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अपना एग्जाम्पल है वी लुकअप का। ओके, ये जो टेबल हमने बनाया है छोटा सा, ये अपना एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है एंटर सिस्टम। सिस्टम यानी ये जो सिस्टम कॉलम है, ठीक है, इसमें से कोई भी एक वैल्यू जो है वो आपको एंटर करनी है। मतलब इसमें से कोई भी एक वैल्यू हमें एंटर करनी है यहाँ पर। ओके, और दूसरा है हमें यूनिट्स सोल्ड जो है वो सर्च करना है। ठीक है, ये हमें सर्च करके देगा यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड यानी कितने यूनिट्स बिके हैं, ये सिस्टम मतलब डिवाइस। ठीक है, तो उसके कितने यूनिट्स बिके हैं वो हमें सर्च करके देगा, जो भी यहाँ पर हम लिखेंगे उसे। ठीक है, अभी फिलहाल क्या होगा, जब हम रन कर रहे हैं इसको तो हमें सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, रीजन बीइंग कि जो चीज़ हमें सर्च करनी है, यहाँ पर क्या सर्च करना है, हमें निंटेंडो स्विच सर्च करनी है। ठीक है, ओके, वी लुकअप थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। ओके, इसमें अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो इक्वल टू, कोई भी फंक्शन स्टार्ट करने से पहले इक्वल टू लिखना पड़ता है। सो इक्वल टू वी लुकअप। ओके, पहला पैरामीटर है लुकअप वैल्यू, यानी कौन सी वैल्यू हमें देखनी है, मतलब ढूंढनी है। इनफैक्ट जब हम यहाँ पर कहते हैं ढूंढनी है, हमें एक्चुअली ढूंढना है यूनिट सोल्ड। ओके, किसके बेसिस पे, तो सिस्टम के बेसिस पे या डिवाइस का नाम जो है उसके बेसिस पे हमें उसका यूनिट्स सोल्ड बेचना है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर लुकअप वैल्यू अपना क्या है, तो ये सिस्टम है। ओके, और ये सिस्टम का नाम हमने कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये वाले सेल में लिखा हुआ है M8, तो वो अपना लुकअप वैल्यू हो जाएगा। ओके, तो निंटेंडो स्विच जो है, जो हमने यहाँ पर M8 में लिखा हुआ है, वो यहाँ पर ढूंढेगा। ये जो कॉलम है, कॉलम डी के अंदर वो ढूंढेगा। ओके, और उसके बेसिस पे वो क्या है, यूनिट सोल्ड जो है वो हमें रिटर्न करेगा, उसका रिजल्ट जो है वो रिटर्न करेगा। ओके, ये फॉर्मूला हम डालेंगे, हमें सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसका रीज़न है, वो रीज़न मैं आपको बताऊंगा। पहले ये फिलअप करते हैं हम। ठीक है, तो वी लुकअप में पहले हमने लुकअप वैल्यू देखा। लुकअप क्या करना है, तो निंटेंडो स्विच लुकअप करना है, कॉमा। इसमें देखो वी लुकअप में पैरामीटर्स कौन कौन से, लुकअप वैल्यू है, फिर कॉमा किया, नेक्स्ट इज टेबल एरे। टेबल एरे मतलब कौन से टेबल में हमें ढूंढना है, निंटेंडो स्विच जो है वो कौन से टेबल में ढूंढना है, और उसके बेसिस पे यूनिट्स सोल्ड जो है, ओके, वो हमें फैच करके देना है। लेकिन ये सारा जो है यूनिट सोल्ड और सिस्टम, वो कौन से टेबल में है, वो तो पूरे टेबल का हमें रेंज जो है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हमारा पूरे टेबल का रेंज जो है वो क्या है, तो ये सीरियल नंबर से लेके यूनिट सोल्ड तक। ओके, ऊपर जो मेन हेडिंग है या टेबल हेडिंग है वो हमने नहीं लिया हुआ है, सेल्स डेटा। ठीक है, हमने कॉलम हेडिंग लिया हुआ है, सीरियल नंबर, सिस्टम, मैन्युफैक्चरर। ये जो है सीरियल नंबर, सिस्टम, मैन्युफैक्चर, ये सारे जो है कॉलम हेडिंग है। ये इस सिस्टम जो है इस कॉलम का हेडिंग है, मैन्युफैक्चरर जो है इस सिस्टम का हेडिंग है। ठीक है, ये टेबल हेडिंग है, ये पूरे टेबल का सेल्स डेटा जो है पूरे टेबल का हेडिंग है, तो वो हमें कंसिडर नहीं करना है रेंज में। ठीक है, तो ये अपना रेंज हो गया। अगेन, तो सेकंड पैरामीटर अपना हो गया C5 से लेके I24 तक। अगेन कॉमा देंगे, कॉमा में कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर यानी आउटपुट में आपको कौन से कॉलम का डेटा चाहिए, हमें आउटपुट में यूनिट्स सोल्ड का डेटा चाहिए। ठीक है, तो ये टेबल में यूनिट्स सोल्ड जो है वो कौन से कॉलम नंबर पर है। ठीक है, तो कॉलम नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो सीरियल नंबर जो है वो पहला कॉलम नंबर है। ओके, तो ये 1 हो गया, सिस्टम जो है 2 हो गया, मैन्युफैक्चरर 3, टाइप 4 कॉलम,
जनरेशन 5th कॉलम, मार्केट जो है वो 6th कॉलम है, और यूनिट सोल्ड जो है वो 7th कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देंगे 7। तो 1 से आपको स्टार्ट करना है काउंटिंग। तो 7th कॉलम में अपना यूनिट सोल्ड है, इसलिए हमने यहाँ पर 7 दिया, और फिर कॉमा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो लास्ट पैरामीटर है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है रेंज लुकअप। जो लास्ट पैरामीटर या लास्ट इनपुट है, ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाई देता है वो ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल यानी अगर हम नहीं देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसको हम स्किप कर सकते हैं, तो हम इसको स्किप करते हैं। या फिर अगर देना है तो यहाँ पर हमें सजेशंस दे रहा है, क्या है, तो ट्रू आप पास करो या फॉल्स पास करो। ट्रू कब पास करना है, अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। अप्रोक्सीमेट यानी एग्जैक्ट मैच नहीं। ठीक है, तो निंटेंडो स्मॉल स्विच, निंटेंडो बिग स्विच, इसका इस तरह का नाम हो सकता है, या फिर निंटेंडो स्विच बिग, निंटेंडो स्विच स्मॉल, इस तरह का नाम हो सकता है। तो पीछे या आगे कुछ भी हो सकता है, तो वो अप्रोक्सीमेट मैच होता है। ठीक है, तो उसके लिए ट्रू पास करेंगे, और एग्जैक्ट मैच करना है तो हम फॉल्स पास करेंगे। यूजुअली या नॉर्मली हम ट्रू पास करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, या हमें एग्जैक्ट वर्ड जो है वो नहीं पता, या फिर लेंदी वर्ड होता है, तो हम कुछ कैरेक्टर्स जो है वो ही, पहले के कुछ कैरेक्टर्स जो है वो ही हम मैच करते हैं, इसलिए। तो यहाँ पर हमने ट्रू दे दिया। ओके, ट्रू लिखो, आप ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर दो। यहाँ पर हमें रिजल्ट जो है वो नहीं मिलने वाला, उसका रीज़न है, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था। रीज़न ये है कि जो हम सर्च करते हैं, अपना जो लुकअप वैल्यू होता है, अपना लुकअप वैल्यू जो है वो कौन सा है, यहाँ पर लुकअप वैल्यू अपना है ये M8। M8 क्या है, तो ये वाला है। ये क्या है, तो सिस्टम का नाम है। लुकअप वैल्यू में जो भी टेबल हम देते हैं, वो टेबल में जो अपना सर्च करने वाला जो कॉलम होता है वो पहला कॉलम होना चाहिए। ठीक है, यानी सिस्टम जो है वो पहला कॉलम होना चाहिए टेबल के अंदर, जबकि हमने जो टेबल सिलेक्ट किया है उसमें सीरियल नंबर अपना पहला कॉलम है, सीरियल नंबर अपना पहला कॉलम है। ठीक है, इसीलिए वो ढूंढ के नहीं देगा। ओके, सो हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, तो सी कॉलम की जगह पर हम क्या करेंगे, डी कॉलम ले लेंगे। ओके, सी की जगह क्या करना है, डी कॉलम ले। तो डी कॉलम ले लिया, तो अभी यहाँ पर देखो हमारा टेबल जो है वो सिस्टम से शुरू हो रहा है, सिस्टम से लेके यहाँ तक का अपना टेबल है। ठीक है, सीरियल नंबर को स्किप कर दिया। ओके, हमने एक कॉलम स्किप कर दिया, तो अपना यहाँ कॉलम इंडेक्स जो 7 है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अभी 6 हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो अगर सिस्टम से हमारा पहला, ये पहला कॉलम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो यूनिट सोल्ड अपना कौन सा है, 6th कॉलम है। ठीक है, तो वो 6 हमने यहाँ पर दे दिया, एंटर दिया। एंटर दिया, अभी भी हम देख सकते हैं कि रिजल्ट जो है वो सही दे रहा है, लेकिन एक चीज यहां पर है, निंटेंडो स्विच जो है वो उसके 2 रोज है। ओके, पहला रो है उसमें यूनिट सोल्ड जो है वो 27,40,000 है, और दूसरा जो है वो 6 lakhs है। ओके, तो 6 lakhs का आंसर जो है वो हमें रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो कुछ केसेस में क्या होगा कि वो अगर 2 या 3 बार कोई भी वैल्यू रिपीट होती है, ओके, तो वैसे केस में वो रैंडमली कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, फर्स्ट भी हो सकता है, लास्ट भी हो सकता है, इंटरमीडिएट कोई दूसरा वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू हमें सर्च करनी है, जैसे निंटेंडो स्विच हमें सर्च करना है, तो वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट करोगे तो हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो वैल्यू हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो स्विच है वो उसका यूनिट्स जो है 27,40,000 सेल हुआ। कहाँ पर सेल हुआ है, वर्ल्ड वाइड में सेल हुआ है। ठीक है, उसका सेलिंग जो है वो पूरी दुनिया में हुआ है। ठीक है, और ये 6 लाख जो है वो कहाँ पर हुआ है, तो वो जापान में हुआ है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर इसको नाम हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं वर्ल्ड वाइड, और यहाँ पर नाम देते हैं जापान। ओके, तो अभी यहाँ पर ये वैल्यू हमें चेंज करना पड़ेगा, हमारा क्या नाम हो जाएगा यहाँ पर, वर्ल्ड वाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी भी गलत दे रहा है। ओके, जापान का रिजल्ट जो है वो हमें दे रहा है, तो हमें दोबारा ये देना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज इसमें ये है कि जो वैल्यूज है जिस पे हमें सर्च करना है, यहाँ पर हमें सर्च क्या करना है, निंटेंडो स्विच, यानी सिस्टम का नाम या फिर डिवाइस का नाम। ठीक है, ओके, सिस्टम या डिवाइस का नाम जो है वो हमें सर्च करना है। तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, तो ये मैंने सॉर्टेड ऑर्डर में ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो भी वी लुकअप जो है वो काम नहीं करेगा। तो वी लुकअप के लिए 2 कंडीशंस है। पहला क्या है, टेबल जो है
मतलब लुकअप वैल्यू अपना जो है, लुकअप कॉलम नाम दे देते, मस्ट बी फर्स्ट कॉलम इन दी टेबल, ये है। और दूसरा क्या है, तो लुकअप कॉलम वैल्यूज मस्ट बी इन सॉर्टेड ऑर्डर, वो सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस है जो अगर आपके टेबल में फुलफिल हो रही है तो आपको सही रिजल्ट जो है वो मिलेगा। तो इसको थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तो ये सिस्टम जो है वो यहां से निकाल के हम इसको यहां पर दे देंगे, इसको पहला कॉलम हमने कर दिया, और ये सीरियल नंबर जो है और टेबल, ये दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। सो टेबल को हमने थोड़ा चेंज कर दिया यहाँ पर, ओके। और अगेन इसको सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद एक बार सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पर सॉर्ट ऑप्शन अवेलेबल है, ओके। इसमें कस्टम सॉर्ट में जाएंगे, कस्टम सॉर्ट में जाके हमें यहाँ पर सिस्टम या डिवाइस के नाम से सॉर्ट करना है, ठीक है। वैल्यूज को सॉर्ट करना है और A to Z यानी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ओके पे क्लिक किया, राइट। इसको डिलीट कर दिया हमने। सो ये अपना वैल्यू हो गया। अभी वापस फॉर्मूला डालते हैं। अच्छा, एक और चीज है, ये जो वैल्यू आपने लिखा है, ये वैल्यू और जो आप ढूंढ रहे हो ये वैल्यू, दोनों मैच करना चाहिए, दोनों क्या करना चाहिए, दोनों मैच करना चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स है या एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया है, ठीक है, तो भी वो मैच नहीं होगा पूरी तरह, और अगर मैच नहीं होगा तो रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वापस हम देते हैं यहाँ पर इक्वल टू वी लुकअप, पहले लुकअप वैल्यू, तो ये अपना लुकअप वैल्यू हो गया, कॉमा टेबल अरे, टेबल अरे यहाँ से हम लेते हैं क्योंकि जो हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पर सिस्टम या डिवाइस नेम, वो टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम में है और असेंडिंग ऑर्डर में है, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रहा है, ठीक है। कॉमा कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स यानी ढूंढना क्या है, सर्च यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड सर्च करना है। तो यूनिट सोल्ड टेबल में कौन से नंबर पर आ रहा है, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, सेवेंथ कॉलम है अपना यूनिट्स सोल्ड, तो वो 7 दे दिया, कॉमा दे दिया और यहाँ पर ट्रू दे दिया, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर दिया। तो हियर यू कैन सी निंटेंडो स्विच वर्ल्ड वाइड 27,40,000 आ रहा है, निंटेंडो स्विच वर्ल्ड वाइड 27,40,000 आ रहा है, ठीक है। तो ये सही आ रहा है, ओके। अभी सपोज करो कुछ और हमें ढूंढना है, लेट्स से गेम बॉय, गेम बॉय करके है वो हमें ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं डिलीट करके यहाँ पर गेम बॉय लिख दूंगा। तो गेम बॉय जो है वो क्या है, रिजल्ट जो है 10 लाख, तो वो वैल्यू जो है वो यहाँ पर सही आ रहा है, ओके। एक और चीज हमें करनी है, मार्केट में हमें सर्च करना है, सर्च मार्केट, कि ये जो गेम बॉय है वो उसके यूनिट्स इतने सेल हुए हैं, लेकिन कौन सी मार्केट में सेल हुए ये भी हमें सर्च करना है, ठीक है, ओके। तो यहां पर भी हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा मार्केट के लिए, तो इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन किया, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है अपना, गेम बॉय है, कॉमा टेबल है, टेबल कौन सा है अपना, तो ये पूरा अपना टेबल है, ठीक है, कॉमा कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स यानी हमें क्या चाहिए, मार्केट सर्च करना है, मार्केट जो है वो कौन सी कॉलम पे आता है, तो फर्स्ट कॉलम अपना सिस्टम है, सेकंड सीरियल नंबर है, थर्ड मैन्युफैक्चरर, फोर्थ टाइप, फिफ्थ जनरेशन है और सिक्स अपना मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 दे दिया, ओके, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गेम बॉय करके जो डिवाइस है वो उसके 10 लाख यूनिट्स सेल हुए हैं, और कहाँ पर सेल हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स में सेल हुआ है। चेक करते हैं, गेम बॉय यूनाइटेड स्टेट्स और 10 लाख। इसी तरह से आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरर देख सकते हो, टाइप जो है वो देख सकते हो, जनरेशन जो है वो देख सकते हो, सीरियल नंबर जो है वो देख सकते हो, उसके लिए यहाँ पर अलग अलग फॉर्मूलास डाल सकते हो, ठीक है। एक और चेक कर लेते हैं, लेट्स से कलर टीवी गेम, ठीक है, तो वो जापान में सेल हुआ है और 8 लाख यूनिट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देते हैं कलर, लेट्स चेक कि अगर हम सारा स्मॉल में लिखते हैं तो हमें आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, यानी केस सेंसिटिव है या नहीं है। सो कलर टीवी गेम, ओके। तो देख सकते हो जापान में सेल हुआ है और 8 लाख यूनिट्स जो है वो सेल हुए हैं, ठीक है। सो ये सही है, राइट। सो ये एक हमने सर्च किया है यहाँ पर वी लुकअप का यूज करके।
अच्छा, वी लुकअप में एक और कंडीशन है, ये दो कंडीशंस मैंने आपको बताया। ओके, कंडीशंस फॉर वी लुकअप, उसमें पहला जो कंडीशन है वो ये है कि कॉलम जो हमें हमारा लुकअप कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम होना चाहिए, दूसरा लुकअप कॉलम जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए, और तीसरा जो है कि पूरा का पूरा टेबल जो है, टेबल डेटा मस्ट बी अरेंज्ड इन वर्टिकल ऑर्डर। ओके, टेबल डेटा, ये अपना डेटा है, ठीक है, ये अपना डेटा है, तो डेटा जो है वो वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है पूरा का पूरा डेटा। ओके, और हेडिंग जो है वो आप देख सकते हो, हेडिंग जो है एक ही रो में है, सारे के सारे हेडिंग एक ही रो नंबर 5 में सारे के सारे हेडिंग है, ठीक है। ओके, और हमारा डेटा जो है वो वर्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, तो इसको कहते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट, इसको कहते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये तीन चीजें होनी चाहिए कंडीशन लुकअप के लिए। एक और चीज है यहाँ पर, अगर आपका डेटा हॉरिजॉन्टल मतलब टेबल के अंदर जो डेटा है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, तो उसके लिए हमें एच लुकअप का यूज करना है, वी लुकअप का यूज नहीं करेंगे। वी का नाम होता है वर्टिकल टेबल अरेंजमेंट में डेटा को वो सर्च करता है। ओके, वी लुकअप जो है वो ये काम करता है। ओके, दूसरे क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि वी लुकअप से हम एक टेबल का डेटा जो है वो दूसरे टेबल में कैसे फिल कर सकते हैं। ओके, तो दूसरा एग्जांपल जो है वी लुकअप पे मैं बनाने वाला हूँ, वो मैं अपलोड करूंगा, आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।